दशकों से कायम नेहरू का रिकॉर्ड अब बना इतिहास। पीएम मोदी लगातार सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। देश के पहले पीएम नेहरू के 4,398 दिन का रिकॉर्ड तोड़ा। मोदी के स्वागत में कैबिनेट ने खड़े होकर तालियां बजाईं। वहीं कांग्रेस बोली, यह खुद से घोषित और संदिग्ध तरीके से गढ़ी गई उपलब्धि है। मोदी भारत के गले में चक्की का पत्थर बन गए हैं। उनके कार्यकाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कांग्रेस में करें टीएमसी का विलय, देंगे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद। सोनिया गांधी का ममता बनर्जी को बड़ा ऑफर। सूत्रों के मुताबिक सोनिया ने ममता से कहा है कि वो टीएमसी का विलय कर दें। इसके बदले में उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। 36,000 भारतीय सिम कंबोडिया में एक्टिव। साइबर धोखाधड़ी के लिए इन्हीं में से 5,300 कार्ड का किया गया इस्तेमाल। जांच एजेंसियों के अनुसार इन नंबरों के जरिए देश भर में सैकड़ों करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया। मलेशियाई नागरिकों के जरिए भेजी जाती थी सिम। अर्थव्यवस्था पर युद्ध की आंच। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाकर 6.4% किया। अमेरिका ईरान जंग के असर से थमेगी रफ्तार। महंगाई बढ़कर 5.3% पहुंचने की आशंका। अयोध्या राम मंदिर में आए चढ़ावे में 7 करोड़ रुपए की चोरी के दावे पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंदिर ट्रस्ट से मांगी रिपोर्ट। भाजपा नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने लेटर लिखकर सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, चढ़ावा कांड का सरगना कौन? आसमान से भारत की जासूसी कर रहा पाकिस्तान, चुपचाप ले रहा तस्वीरें, मंडरा रहा बड़ा खतरा। चीन की मदद से पाक ने जनवरी 2025 और अप्रैल 2026 के बीच 6 नए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट तैनात किए। केरलम, मिजोरम, बंगाल समेत अब तक 16 राज्यों में हुई मानसून की एंट्री। यूपी, बिहार में आंधी के साथ हुई बारिश। 100 जगह पेड़ पोल उखड़े। मुंबई में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड होने से 5 कारें मलबे में दबी। वहीं राजस्थान में आया रेतीला तूफान। यूपी पंचायत चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने जारी की फाइनल वोटर्स लिस्ट। मतदाताओं को दी गई 9 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या। अंतिम मतदाता सूची में 40.19 लाख मतदाता बढ़े, जबकि 1.41 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए। जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले के उरी सेक्टर के आर्मी कैंप में फटा ग्रेनेड, 2 सैनिकों की मौत। घटना को माना जा रहा एक्सीडेंटल ब्लास्ट। वहीं एलओसी के पास से 14 वर्षीय पाकिस्तानी लड़के को सेना ने हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश में खत्म हुआ 2 बच्चों वाला नियम। अब सरकारी नौकरी में नहीं आएगी बाधा। 2 चाइल्ड पॉलिसी पर मोहन सरकार ने लिया बड़ा फैसला। कर्मचारी संगठन लंबे समय से इस नियम की समीक्षा की मांग कर रहे थे। भारतीय सेना खरीदेगी 300 K9 वज्र तोपें। 23,000 करोड़ रुपए का मेगा डिफेंस प्रोजेक्ट। रेगिस्तान से लेकर बर्फीले पहाड़ों तक कारगर। नए ऑर्डर के बाद भारतीय सेना के पास मौजूद और ऑर्डर पर लगी K9 वज्र तोपों की कुल संख्या 500 से ज्यादा हो जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की फिर बड़ी मुश्किलें। अमेरिका के बोस्टन में भगवान राम को लेकर दिए बयान पर वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने निचली अदालत का आदेश किया रद्द। यूपी विधानसभा चुनाव में सपा का जिताऊ फॉर्मूला पर रहेगा दांव। अखिलेश यादव ने कांग्रेस से मांगी सीटों की लिस्ट। पार्टी द्वारा सभी सीटों पर माइक्रो मैपिंग हो रही। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की वजह से सोने चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट। आईबीजीए के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 4,090 रुपए गिरकर 1,48,000 रुपए हो गया। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 9,658 रुपए कम होकर 2,36,000 रुपए पर आ गई। पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में मी-17 हेलीकॉप्टर क्रैश। उड़ान भरते समय हुई दुर्घटना। हादसे में सेना के कई लोगों की मौत। अडानी एनर्जी सबसे बड़ी स्मार्ट मीटर कंपनी बनी। 3,050 करोड़ रुपए में खरीदी इंटेलिस्मार्ट। अब कंपनी के पास 4.7 करोड़ स्मार्ट मीटर का पोर्टफोलियो होगा। सीईओ कंदर्प पटेल बोले, उपभोक्ताओं को सटीक बिजली मिलेंगे। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में लगातार बगावत जारी। राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने पार्टी और पद से दिया इस्तीफा। अब तक 58 विधायक और 20 सांसद अलग हुए। इस बीच अभिषेक बनर्जी ने दिल्ली में राहुल गांधी से की मुलाकात। इससे 20 पहले ममता मंगलवार को सोनिया गांधी से मिली थीं। आपदा या वित्तीय विपत्ति। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम सम्राट चौधरी पर बोला बड़ा हमला। कहा, बिहार के वित्तीय हालत चिंताजनक है। मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि दशकों से डबल इंजन सरकार होते हुए ऐसी नौबत क्यों आई। ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर किए ड्रोन और मिसाइल हमले। अमेरिकी एयर स्ट्राइक के जवाब में की कार्रवाई। विदेश मंत्री अब्बास अराघची बोले, अगर सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हमारा क्षेत्र छोड़ दें।
आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में लेडी लक पर भाजपा का फोकस। आम आदमी पार्टी से बड़ी कैश स्कीम लाने का बनाया प्लान, इसी से 7 राज्यों में सरकार बनाई। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर चारों धामों में हुई पूजा। नरेंद्र मोदी लगातार सबसे लंबे समय तक इलेक्टेड प्रधानमंत्री बने। केदारनाथ में हवन और बद्रीनाथ में हुआ यज्ञ। 5 रुपए के गुटखा में 5 लाख की केसर। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को गुटखे का भ्रामक प्रचार करने पर 12 जिला उपभोक्ता कोर्ट ने नोटिस भेजकर 9 जुलाई को किया तलब। पश्चिम बंगाल में सीएम शुभेंदु ने किया मंत्रियों में विभागों का बंटवारा। अपने पास रखा गृह और स्वप्न दास गुप्ता को दिया वित्त। इसके अलावा निशीथ प्रमाणिक को उत्तर बंगाल विकास, अशोक कीर्तनिया को खाद्य और दिलीप घोष को मिला गया था पंचायत एवं ग्रामीण विकास का मंत्रालय। केरलम कैबिनेट ने 15 जून से केएसआरटीसी की साधारण बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा को दी मंजूरी। यह सुविधा प्रियदर्शिनी योजना के तहत सभी उम्र और वर्ग की महिलाओं के लिए उपलब्ध होगी। महाराष्ट्र में आरएसएस मुख्यालय, सीएम दफ्तर, मुंबई, पुणे मेयर ऑफिस को उड़ाने की मिली धमकी। खालिस्तान नाम से भेजे गए ईमेल। जांच एजेंसियां हुई सतर्क। तलाशी अभियान में कहीं कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। भारतीय सेना में इतिहास रचेंगी एनडीए की पहली महिला कैडेट्स। करीब 8-9 महिला कैडेट्स 13 जून को बनेंगी लेफ्टिनेंट। पुरुष कैडेट्स के साथ करेंगी कदमताल। टीएमसी के बाद अब एनडीए की सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा पर बीजेपी की नजर। 4 में से 3 विधायकों के संपर्क में होने का दावा। बीजेपी सूत्रों के हवाले से दावा किया कि उपेंद्र कुशवाहा को इसी साल राज्यसभा भेजते समय उनसे आरएलएम का बीजेपी में विलय करने का आश्वासन लिया गया था। खुले आसमान के नीचे मेगा स्क्रीन पर देख सकेंगे मूवी। बिहार की राजधानी पटना में वीकेंड पर दिखाया जाएगा फ्री शो। 5000 दर्शक देख सकेंगे। इस वीक पुष्पा दिखाई जाएगी। अहमदाबाद वालों के लिए गुड न्यूज, अब सीधे एयरपोर्ट तक दौड़ेगी मेट्रो। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में मंजूर किए 2169 करोड़ रुपए। झारखंड राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी नाथवानी के नामांकन पर उठे सवाल। कांग्रेस ने 5 बिंदुओं पर जताई आपत्ति। रिटर्निंग अफसर ने चुनाव आयोग से मांगी राय। नेपाल की बालेन सरकार का कड़ा फैसला। भारत में कृत्रिम रूप से पकाए गए आम और केले के आयात पर लगाया प्रतिबंध। सीमावर्ती व्यापारियों को लगी लाखों की चपत। कर्नाटक के सीएम शिव कुमार का सेब खाकर समर्थकों पर फेंकने का वीडियो हुआ वायरल। भाजपा बोली, जनता भीख नहीं सम्मान मांगती है। ऐसा व्यवहार कांग्रेस की सोच का आईना। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन 2030 तक हो जाएगा खत्म, खामियां दूर करना चुनौती। नासा प्रशांत महासागर में गिराएगी मलबा। 9500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकारी नहीं, अपने बंगले में जाएंगी पूर्व सीएम राबड़ी देवी। कौटिल्य नगर वाले बंगले का काम पूरा, इसी महीने होगी शिफ्टिंग। बंगला खाली करने के लिए बिहार सरकार ने लालू परिवार को 14 जून तक का समय दिया। गुजरात के जामनगर में बनेगा पहला एआई इनेबल डेटा सेंटर। मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मिलाया हाथ। इस डेटा सेंटर को अगले 2 साल यानी 2028 तक तैयार कर लिया जाएगा। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ 2 बटुकों से यौन शोषण का केस दर्ज कराने वाले आशुतोष महाराज अपने बयानों से पलटे। बोले, रामभद्राचार्य के शिष्यों के दबाव में फर्जी एफआईआर करवाई। साजिश में कई अफसर शामिल। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी और वीर साहू के रिश्ते में आई दरार। कोर्ट ने मिलने पर भी लगाई रोक। कई बार मारपीट करने का आरोप। 2020 में लव मैरिज की थी। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। अफगानिस्तान में फिर किया हमला। एयर स्ट्राइक में 11 बच्चों समेत 13 लोगों की मौत और 14 महिलाएं घायल। तालिबान ने एयर स्पेस उल्लंघन का आरोप लगाया। 20 देशों के प्रतिनिधियों ने राजवाड़ा में की हेरिटेज वॉक। इंदौर में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन के दूसरे दिन कृषि व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर होगी चर्चा।